कॉलोनी में जो है इसका विद्यालय चलता है। तो जैसे कि विद्यालय नाम से हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं ना। तो अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भेजते हैं? ताकि बच्चों का भविष्य बने, बच्चों का चरित्र निर्माण हो, बच्चे कुछ अच्छा सीखें। लेकिन आज जो है संसार में जितने विश्वविद्यालय, जितने भी स्कूल हैं, कोई स्कूल हमारे बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं देता कि चरित्रवान बन के निकले। चरित्र का संस्कार बनाने का कोई भी स्कूल नहीं है। टीचर बनाने का स्कूल है, डॉक्टर बनाने का स्कूल है, इंजीनियर बनाने का स्कूल है, पर कोई स्कूल किसका नहीं है जो हमारे बच्चों को संस्कार बना दे। कोई कह दे कि तुम्हारे बच्चों का हमने संस्कार बना दिया। और आज जितनी भी हम सुनते हैं वो संस्कार का ही न्यूज़ है, संस्कार से ही गिरे हुए हैं तो देता है। लेकिन आज यही जल हमारे लिए नुकसान कारक भी हो गया है। कहीं भी बाढ़ आ रही है, प्रकृति पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने, मनुष्यों ने अपने नियम छोड़े, मर्यादा छोड़ दी। जब हम ही नियम और मर्यादा पर नहीं चलते हैं तो प्रकृति भी नियम और मर्यादा पर नहीं चल रही है। अब वो भी नियम मर्यादा को तोड़ रही है और तोड़ के जो है कितना नुकसान कर रही है, तो ये हम सब जानते हैं। तो जैसे प्रकृति के पांचों तत्व दिखाए हैं ना, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हम सबके शरीर किससे बने हैं? इन्हीं पांचों से बने, पांचों से बने हैं ना। अगर इन पांचों में से एक भी हमारे अंदर कमी हो जाए तो बीमारी का रूप ले लेती है। एक पांचों ही खराब हो गए हैं। पृथ्वी जो है, जिसको आकाश तत्व कहते हैं, कि हमारे अंदर आकाश तत्व, जिसको वायु तत्व, और वायु तत्व खराब हो गया, अग्नि तत्व खराब हो गया, और इसके एक भी खराब होने से कितना नुकसान हमें भोगना पड़ता है। क्यों हो गए ये ऐसे? सबसे खराब हुआ है मनुष्य का मन, सबसे खराब। ये पांचों, तभी मेरा घर अंधेरा है, मैं वहाँ के ज्ञान लेकर के क्या करूँ? तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे अपने आप को देखो। अगर अपने आप को जान गए, अपने आप को समझ गए तो सब कुछ हल हो जाएगा। जब दो लोग लड़ते हैं तो आपस में हम यही कहते हैं, खुद को जानते हो, आए मेरे को बड़ा बोलने, पहले अपने को तो जानो। हम अपने को जानते ही नहीं है हम कौन है, तो हम घमंड में कह देते हैं तुम्हें पता नहीं मैं फलाना हूँ और मैं अलाना हूँ। ये तो हम हैं ही नहीं। जो हम अलाना और फलाना हैं वो तो यहीं जल के राख हो जाता है, वो तो यहीं जल के राख हो जाता। अलाना फलाना, मरने के बाद कोई अलाना और फलाने से बोलता है? नहीं बोलता। मरने के बाद यही कहते हैं आत्मा को शांति देना, ऐसे बोलते हैं। इंजीनियर साहब को, डॉक्टर साहब को शांति देना, ऐसा बोलते? नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। बोलते हैं आत्मा को शांति देना। इसका मतलब हम अलाना और फलाना नहीं है, हम अलाने फलाने नहीं हैं। जिसका हम घमंड करते हैं और जिसका हम अभिमान करते हैं और जिस